हम लोग पढ़ते हैं न्यू मॉडल ऑफ एटम। अभी तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में काफ़ी सारी लिमिटेशन था, जैसे कि फर्स्ट ये लिमिटेशन था कि वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम कांट एक्सप्लेन मल्टीन्यूट्रॉन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीन्यूट्रॉन एटम। उसका मतलब है वो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया जो जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये सब जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स या फिर बोल सकते हैं वेव मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। जो क्वांटम मैकेनिक्स है जो बेस्ट है फॉर टू कॉन्सेप्ट कौन है, एक है डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या, डी ब्रोगली सर कहते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये माइक्रोस्कोपिक। और कहता हूँ मैक्रो, MACRO मैक्रो होता है जो बड़े बड़े पार्टिकल है, सूरज, चांद, गाड़ी, पत्थर, सब जितने, ये सभी पार्टिकल्स फॉलो करता है दोनों, वेव नेचर और पार्टिकल्स नेचर दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस पे जो वेवलेंथ निकलता है, इससे जो वेवलेंथ होता है उसी को कैलकुलेट करना है हम सबको, ठीक है। तो डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। पहले हम लोग मानते हैं कि ई बराबर, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि सपोज दैट जो एनर्जी ऑफ द फोटोन्स बोला जाए, तो जो लाइट से जो एनर्जी निकलता है डिस्कंटिन्यूसली उसी को बोलता है फोटोन्स, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि फोटोन्स जो है वो मानते हैं वेव नेचर का। पहले क्या, वेव नेचर, एनर्जी ऑफ द फोटोन्स, सपोज करते हैं, सपोज SUPP और ऐसे सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन इज वेव नेचर, ठीक है। हम मानते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन इन वेव नेचर, पहले मान के तो वेव नेचर। तो एनर्जी बराबर होता है H और ये होता है न्यू, ठीक है। और ये हम लोग कहाँ से लेंगे, ये लिए प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1, ई बराबर एच में जहाँ पर है ई बराबर एनर्जी ऑफ द फोटोन, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये न्यू, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग मानते हैं, मान के चलते, ये तो हम लोग मान के चलते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन मान लेते हैं वेव नेचर। अब हम लोग मानते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन पार्टिकल्स नेचर, जो कि आइंस्टीन का इक्वेशन है। पार्टिकल्स नेचर मान के चलते, पार्टिकल्स नेचर का मान के चलते हैं। तो उसका इक्वेशन है E = mc², ठीक है, mc²। ये आता है मेरा पार्टिकल्स नेचर का आइंस्टीन इक्वेशन, ये आइंस्टीन इक्वेशन का है, ठीक है। अब देखिए राइट, दोनों साइड ई बराबर और राइट साइड एच म्यू और ये एम सी, तो एच म्यू बराबर एम सी हो जाएगा इक्वेशन वन। इक्वेशन टू हम लेंगे तो एच म्यू बराबर एम सी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ लाइट सी बराबर होता है लैम्डा और ये न्यू। तो हम लोग यहाँ पर न्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा गुना में यहाँ पर हो जाता है, ये यहाँ पर न्यू बराबर, न्यू के हम लोग सी बाय लैम्डा को लिख सकते हैं। तो ये एच और यहाँ सी बाय लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, देखो लैम्डा ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये लैम्डा ऊपर जाएगा और ये एम सी बराबर नीचे होगा। तो ये बराबर एच सी बटा एम सी स्क्वायर, ठीक। फिर ये हम लोग लैम्डा बराबर क्या, ये एच ये सी और ये सी कट गया, ठीक है, एक सी, तो एच ये सी और ये सी कट गया, तो एच एम सी, ठीक है। ये लैम्डा बराबर हो गया, लैम्डा बराबर हो गया एच बाय एम सी। अब डिवोल्टे सर क्या कहते हैं कि ये मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल को और ये सी यानी वेलोसिटी ऑफ द लाइट को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, मास ऑफ द फोटोन को बदल दिया जाता है मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, और सी वेलोसिटी ऑफ द फोटोन को बदल दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। तो इसको हम लोग लैम्डा बराबर लिख देते हैं, लैम्डा बराबर एच,
ठीक है, और ये एम और सी की जगह भी लाते, ठीक, ये भी बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। तो यहाँ पर आता है लेमडा बराबर h/mv, ठीक। और एक बात, ठीक है, डेवोल्यूशन कह रहे थे, और एम भी क्या था, मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो लेमडा बराबर होता है h बटा ये पिको मोमेंटम, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन है, ठीक। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये मेरा हो गया डी डबल नेचर ऑफ मैटर्स, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए, ये कैसे पढ़े, ये क्वांटम मैकेनिक्स का चीज़ है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का फॉलोइंग जो दो कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है, फर्स्ट है डी डबल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो डी डबल नेचर ऑफ मैटर का ये वेवलेंथ बराबर ये h/mv हम लोग कैलकुलेट। इस पे अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले इस पर हम लोग सॉल्व बनाते हैं। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जाने वाले हैं, यही डी डबल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें से कि जब एक इलेक्ट्रॉन्स बीम में पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गेन हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इलेक्ट्रॉन होता है, वो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और फिर वही एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, वही एनर्जी बराबर होता है एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो ये इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ले लेते हैं इक्वेशन में हाफ एम भी, ई बराबर होता है, ई बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर। अब यहाँ से वेलोसिटी लेते हैं, वी बराबर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या वो देखो, तो ये 2 है इधर जाएगा 2e, ठीक है। और मास गुना में, तो ये मास बट्टा में, और भी है स्क्वायर, भी स्क्वायर तो इधर जाएगा तो रूट भी हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर इधर जाता तो रूट, तब भी बराबर ये इक्वेशन हो गया। अब ये भी बराबर हम लोग लैम्डा वाला उस इक्वेशन डी ब्रोगली वाला इक्वेशन वेवलेंथ में पुट कर देते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो ये भी वेलोसिटी को मटेरियल पार्टिकल्स को यहाँ पर ये पुट कर देंगे, तो लैम्डा बराबर h/m, और यहाँ पर हो जाता है 2e/m, ठीक है। अब देखिए ये m रूट के बाहर है, ये अंदर होता था एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर रूट के अंदर जो भी स्क्वायर में रहता है उसको एक बाहर करते हैं। तो इसको देखो कैसे करते हैं, तो लेमडा बराबर देखो h/, ये m अंदर चल जाता है तो ऐसा होता है, ठीक है। ये m भी, ठीक, ये m की जगह m और ये v की जगह इस तरफ बोलेंगे, क्योंकि v की जगह 2e/m है, ठीक। तो ये हम लोग लेते हैं 2e और ये m²/m। ये एम स्क्वायर मिल गई, ये रूट के अंदर था, ये रूट के बाहर था, इसको रूट के अंदर लगे तो एम स्क्वायर हुआ, ठीक। फिर लेमडा बराबर देखो क्या लेते हैं h/, ये m और m स्क्वायर कट गया, सिर्फ m बचेगा, तो √2e/m, ठीक। अब ये मेरा हो जाता है क्या, ये h लेमडा बराबर h बटा ये एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ये एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, 19 कूलम। अब ये कूलम को हम लोग अगर 1 वोल्ट अप्लाई करें, 1 वोल्ट अप्लाई करें, ये 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और यही मेरा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये इक्वेशन से यानी कि लेमडा बराबर, लेमडा ये इक्वेशन है, लेमडा बराबर h√2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन कहा जब एक इलेक्ट्रॉन बीम में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बीम में पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हो, ये 1 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई किया, तो वहाँ क्या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है, और वही एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला इक्वेशन को हम इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज़्यादा IIT नीट में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मायने रहता है कैसे सॉल्व किया जाता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी सीखते हैं। तो हमने एक नया
क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनाना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। नीट आईआईटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलेंगे, ठीक है, किस पे बेस्ड है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो वेवलेंथ निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। वेवलेंथ निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो 10⁻³ का मतलब कि 1000 मीटर, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में जा रहा है, ठीक है, उससे जो वेवलेंथ निकल रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन से जो वेवलेंथ निकलना है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर क्या और वेव नेचर, सिंपल भाषा में समझते हैं। वेव पार्टिकल्स नेचर क्या, तो जो वेव नेचर होता है क्या, एक ठहरा पानी में अगर पत्थर मारते हैं तो किस तरफ फैलेगा, वो पूरे स्पेस में जाके फैलता है, उसी को बोलते हैं वेव नेचर। और पार्टिकल्स नेचर क्या, एक पॉइंट पे लोकलाइज करते हैं, एक पॉइंट पे लोकलाइज करते हैं, वो तो सीधा पार्टिकल्स नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने भी वो दोनों नेचर को फॉलो करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल्स नेचर। तो ये सिंपली हम लोग तो हम लोग सिंपली ये सवाल में पूछा गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ निकालना है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है कितने की स्पीड में, सॉरी कितना, 1 सेकेंड में 1000 मीटर, 1 सेकेंड में 1000 मीटर की रफ्तार से वेलोसिटी उसका, तो उसी का वेवलेंथ निकालना है। हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये मेरा वेवलेंथ का फॉर्मूला डिफरेंशियल हो गया। तो मैंने देखते हैं लैम्डा वाला वन क्या, एच का है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू दे दिया 6.6 इंटू 10⁻−34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये डिवाइडेड बाय एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम लोग बता वेलोसिटी, मास लीजिए अब भी सर वेलोसिटी, दो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हम देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये केजी कट गया, ठीक है, ये मीटर और ये एक मीटर करें, सेकेंड कट गया, केवल मीटर में वेवलेंथ है तो केवल मीटर में आंसर है। अब देखो इसको नंबरिकल में कैसे घटाते, देखो 1 पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद ये 1 डिजिट के बाद, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं और ये हटा सकते हैं, बचे क्या। अब देखो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं पावर्स कैलकुलेट करते हैं, पावर्स को देखो 10⁻34 और 10⁻31 और ये 10⁻3, देखो। तो पहले नीचे वाले पावर्स को कैलकुलेट करते हैं, देखो नीचे वाले पावर्स को 10⁻31 है और 10⁻3 है, तो +3 है, 31 है, +3 है, -31 +3, तो इसको कैलकुलेट करें 10⁻, क्या मेरा 31 में से 3 जाएगा तो 28, 29, 30, 31, तो ये मेरा 28 जाएगा। मैंने देखा माइनस प्लस माइनस होता घटता है, 31 में 3 जाएगा 28, तो -10⁻, नीचे मेरा 28 है और ऊपर जो मेरा है 10⁻-24, तो देखो नीचे मेरा 10⁻28 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की जगह मेरा प्लस हो, ये रूल है 10⁻, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको यहीं कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 6 ये पॉइंट हट गए तो 6 बचा और ये 9 1 बचा, ठीक है। अब ये मेरे कैलकुलेट हो गए, ये मेरे 10⁻-34, ठीक, और ये मेरा 10⁻+28 होता है, क्यों, क्योंकि ये नीचे था माइनस, ऊपर जाएगा प्लस हो। अब देखो केजी पहले कट चुका है, मीटर 1 कट गया, सेकेंड करिए, सिर्फ यहाँ मेरा बचा है मीटर, ठीक है, ये मेरे कैलकुलेट हो गया। अब देखो फिर 66 और 91 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखते भाग देते हैं, तो ये मिटा देते हैं और देखते हैं क्या 66 डिवाइडेड बाय 91, 66 डिवाइडेड बाय 90, देखिए क्या पॉइंट दिए हैं, मतलब 0 देना पड़ेगा, तो 91 का टेबल इतना बार बिक गया, तो सीधा 90 का टेबल इतना पड़ जाएगा, 9 है यहाँ पर, यहाँ इसको एक छोड़, इसको एक छोड़ो, इसका एक छोड़, बाकी 10 ले लो, 9 को पहाड़ा पड़ेंगे
7 बार तो 3 से घटा देंगे कि 8 बार पहले 9 72, इससे ज़्यादा था, इससे कम लेना है वो 9 7 63, यहाँ पॉइंट दिए हैं 63, तो 7 से इसको मल्टीपल करते हैं, 7 1 7, 7 9 7 में 63, ठीक। ये वाला 63, 10 में 7 3, 5 में से 3 2, ये कर दिया 23, पॉइंट दिए इसका मतलब यहाँ 0 बैठा सकते हैं, ठीक। 230, ठीक। अब पढ़ते हैं, ठीक है। नोट का नोट, फिर एक अक्षर इसको एक अक्षर इसको छोड़ देते हैं। अब ये एक अक्षर को 2 नोट का नोट 18 9 70, 3 बार में 70 आता है, 2 बार में 18, तो 2 ही बार में लेंगे, ठीक है। 2 एकम फिर गुना करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, अब इसको काटो, 10 में से 2 8, 2 12 में से 8 तो 4, ठीक है। ये 48 बचे। अब पॉइंट दिए, इसका मतलब एक और 0 बचे, देखो, ठीक है। अब देखिए ये 480 है, 9 18 9 70 9 70, फिर एक अक्षर इसको छोड़ दो, एक अक्षर इसको छोड़ दो, बाकी 2 अक्षर इसको लो, एक अक्षर इसको लो। 9 18 9 70 9 36 9 5 45 9 6 54, तो 5 बार में लेते हैं, ठीक है। 9 5 6 5 5 9 45, ये करेक्ट काट देगा, ठीक। 10 में से 1 9, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी होती है 0 पॉइंट, यानी ये आगे मेरे इतना। तो देखो यहाँ 66/99, एक 91 के लिए हम लोग लिखते हैं 0.725, और देखो 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर +28, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर 8 होगा, तो माइनस और प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घटेगा। तो 34 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, और वो भी माइनस में 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये मेरा इतना इसका आंसर, या तो इतना लिख सकते हैं, जब इसको और भी एक्सप्लेन करो तो पॉइंट को इधर देखो, पॉइंट को राइट साइड खिसकाएंगे 10 टू द पावर -8 करेंगे, और पॉइंट को लेफ्ट साइड खिसका के लाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस लिखेंगे, ठीक है। 7.25, पॉइंट को क्या किए इधर तक राइट साइड, तो इसके बदले में 10 टू द पावर -1 लिखेंगे पहले से, और ये 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -6 पहले से था, ये लिखते हैं 10 टू द पावर -6 पहले से। अब क्या हो गया 7.25 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ये मेरा हो गया वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो वेलोसिटी दिया है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो 7.25 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। देखो वेवलेंथ कितना कम आया, जितना एकदम माइनस में आया, ठीक है। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, ठीक है। पहले पढ़ो, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये मास दे दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक। इफ काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। बहुत आसान सवाल है, ठीक। तो लड़का लोग है ना सॉल्व ही नहीं कर पाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होता उन लोगों से, देखो। तो जिसको नहीं आता वो यहाँ आके सीख सकता है, ठीक है। देखो कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, और वेवलेंथ, इसको कैलकुलेट करना वेवलेंथ, वेवलेंथ जब भी बोल दिया जाए, ठीक है। तो एक डिबोर्ली डबल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, तो हम लोग बताए थे एक कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। जब भी एक मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाता है, तो एनर्जी जो रिक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर के, हाफ एम बी स्क्वायर, और यही एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो इसका जो हम लोग जानते हैं डिबोर्ली डबल नेचर ऑफ मैटर का, ये h बटा √2m, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल दो। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग लगाएं, तो ये मेरा सॉल्व हो जाता है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लो, ठीक है। ले लो 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच बराबर हो गया लैम्डा में लोग निकल √, ठीक है,
2 into mass of the electrons 9.1 into 10⁻31 kg, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी दिया है 3 into 10⁻25 जूल। ये इतना मेरा गिवन डाटा, ठीक है। देखो रूट के अंदर है, थोड़ा सॉल्व करने में झमेले लगे, ऐसा लड़का लोग सोचता है लेकिन बहुत आसान है। देखो जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जूल है तो ये बाहर तभी अगर पावर जब रूट के अंदर से बाहर तभी कोई चीज़ आता है जिसमें पावर 2 है, स्क्वायर होता तभी जब बाहर से वरना नहीं आता, ठीक। तो जो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी को हम लोग लिखते हैं जूल में। एनर्जी का जो ऐसा ही यूनिट होता है ये जूल होता है, ठीक। तो इस एनर्जी को देखो, ये भी एनर्जी है, ठीक, हाफ एम डी स्क्वायर। तो मास को हम लोग लिखते हैं केजी, और वेलोसिटी का होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मतलब केजी मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड 1 है, पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा होता है जूल बराबर, ये मेरा जूल बराबर। तो यहाँ जूल है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यूनिट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा बाद में हम लोग क्या करें, पावर से सॉल्व करें, फिर उसको न्यूमेरिकल में पहले ऐसा यूनिट दे लैम्डा है, ठीक है। ऐसा यूनिट अगर सॉल्व करेंगे तो ठीक है, नहीं तो लैम्डा का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर में होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व होता है, करता है कैसे वो देखो सॉल्व करते हैं। इस जूल सेकेंड की जगह हम लोग जूल को यहाँ जूल बराबर, ये जूल बराबर इतना हो, और देखो सेकेंड है प्लस में, तो ये केजी हो गया मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर है ये जूल बराबर, ठीक है। और ये सेकेंड है पहले से यहाँ पर, तो सेकेंड पे तो सेकेंड -1 और सेकेंड +1, ये हो के माइनस, ये हो जाएगा +1, ये -1 होगा। यानी इसकी जगह पर हम इसको मिटा के हम लोग मिटा के हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग जूल सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं ना, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ठीक। कैसे लिए समझना। अब देखो यहाँ भी जूल है, यहाँ जूल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे लिखेंगे तो बहुत मिटाना पड़ेगा, टाइम जगह कम है। देखो ये जूल है, ठीक है, इसके जगह पर अभी हम लोग जूल बराबर ये लिख दिया, तो देखो जूल बराबर ये लिखे, तो केजी लिख दो, जूल के जगह पर लिखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। देखो 1 केजी 2 केजी मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, यानी ये सब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर, यानी ये अगला स्टेप हम लोग निकाल सकते हैं। और ये तो हम लोग लैम्डा बराबर लिख सकते हैं, ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब जब हम लोग पावर निकालते हैं, ये तो रूट के अंदर बाहर से निकल रहा है, तो 6.625 इंटू 10 तो पावर को निकालते हैं, -34 है। अब जब पावर को निकालते हैं, पावर को कैसे जाता है, ये 9.1 है। पावर को अगर राइट साइड लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, पावर पॉइंट को राइट साइड दिखाते हैं तो हम लोग लिखते हैं माइनस में, पॉइंट को लेफ्ट साइड दिखाते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्लस में, ठीक है। तो ये 9.1 को हम लोग पॉइंट को 91 लिख सकते हैं, इसको 10⁻−1 लिख सकते हैं, और 10⁻−13 इन टोटल 32 हो जाता है। यानी इसको हम लोग लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻32 माइनस ये पूरा को, और देखो 10⁻−25 है, ठीक है। तो यहाँ भी 25 को लिख सकते हैं 10⁻25 प्लस 25, तो देखो 32 और 25, देखो पावर को अगर रूट से बाहर निकालना है तो उसको पहले लोग जोड़ा, यानी कि इवन नंबर में पावर रखना पड़ेगा। तो इवन नंबर में पावर रखने के लिए क्या शर्त ये कि एक और इसमें घट रहा है, ठीक है। तो क्या करें, इसको एक और करेंगे तो देखो क्या करते हैं, ये लिख लेते पहले केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। और ये मेरा रूट है, तो हम लोग जो इसे निकाल लिए, केजी निकाली, केजी स्क्वायर तो केजी निकालिए, मीटर भी निकालिए और पर सेकेंड भी निकालिए, ठीक। अब जैसे पावर से निकालना है, ठीक, तो यहाँ पावर लिख लेते हैं, उसके बाद पावर निकालेंगे, तो लिख लेते हैं 2 इंटू 9 1, और ये 31 और ये 25 को सॉल्व किए थे तो ये मेरा आया था
10⁻, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 5 7 और 3 2 5 -5 और ये 7, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 5 ये -57 इंटू 10⁻, ये हो गया, ये 3 आ गया। ठीक है, फिर हमें 57 या 58 चाहिए, तो ये हम लोग को कैलकुलेट निकल जाता है। 57 चाहिए माइनस है, इसको 58 चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ करते हैं 10 से मल्टीपल। ठीक है, -1 से मल्टीपल करते हैं, सॉरी, और तो यहाँ भी और यहाँ भी 10⁻⁻1 मल्टीपल करते हैं। ये और ये कट जाएगा, लेकिन ये इसके साथ जुड़ के मेरा हो जाएगा और क्या करते हैं -1 से, तो भी -1 यहाँ नीचे होगा, तो फिर एक हम लोग क्या करते हैं -1 यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी हम लोग -1 कर देते हैं, और यहाँ हम लोग तो ये नहीं लिखना है, 57 था 10⁻⁻1 और ये -1 कर दिया। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कट के कोई वही बात बराबर था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया, तो ये -1 और -58 होता है, तो ये केजी और केजी कट गया, मीटर और मीटर का 1 कट गया, सेकेंड कट गया, मतलब, और फिर देखो क्या करना है। अब यहाँ जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे 6.625 इंटू 10⁻−34, ये सिर्फ होगा मेरा मीटर, और डिवाइडेड बाय देखो पावर को निकालते हैं। 57 और ये -58, तो 58 को 58 का आधा जो होता है वो मेरा आता है 56, ये तो 27 10⁻27, सॉरी 26, सॉरी 29, ये 58 का हम लोग 29 लिखते हैं, 58 का आधा 29, 10⁻−10⁻29 होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 10⁻29, 10⁻−29, 58 है तो इसका उल्टा हम लोग लिखते हैं 29। अब बच गया क्या, ये और ये सॉल्व करके 29, और ये 10 का पावर माइनस नीचे ऊपर जाए तो प्लस होगा, तो ये 91, ये 2 इंटू 91 इंटू 10 इंटू 3 होगा, ये मेरा हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं, और फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 29 है 10⁻29 है, ऊपर में जाएगा तो +29 और 34, तो 29 में से 34 जाएगा, तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। ये पॉइंट है, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, इधर 3 अक्षर इधर जाएगा तो माइनस में 3 जाता, जो 34 और 3 37 और ये 29, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 6.625 इंटू 10⁻, ये पॉइंट को हटाएं, यहाँ लाएं तो नेगेटिव में जाएगा पावर 3, तो 34 और 3 रहता 37, और ये 10 पर पावर 29 था, तो ऊपर में जाएगा +29। ठीक, और ये रूट के अंदर होता है 30 इंटू 91 दूना जो होता है अंडर रूट 2 एकम 2 दोनों 18, 2 एकम 2 दोनों 18, 182 इंटू 10 3 30, 10 से 30। अब इसको कैलकुलेट करें, ये मेरा इतना आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये 182 इंटू 30, तो इसको कैलकुलेट करें, इसको रूट कर दें, 3 2 6 3 2 6 और 18 3 54, 18 36, 3 2 6 3 8 24, 2 3 2 3 2 5, ये होता है इतना
जब 160 इसको कैलकुलेट करना है, रूट निकालना है, ये रूट के अंदर है, इसको रूट को कैलकुलेट करना है। तो रूट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग रूट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग 2 करके करते हैं, तो 49, 14 में से 9 5, ठीक है। फिर ये 2 अच्छा होता है 560, ये 7 यहाँ लिखते हैं, ये 14 हो जाता है वहाँ पर। तो 560 है, 14 है, 14 है, तो 1 बार में 100 2 3 150, 2 बार में देखते हैं, 3 बार में 300, 3 बार में 4 बार देखते हैं, 4 बार में 4 चौके 16, 14 चौके 56, 4 चौके 16, 1 4 14 चौके 56, यानी 566 ज़्यादा आता। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 बार में, 3 बार में करेंगे, 3 3 9, 14 8 14 42, 10 में से 9 1, और 5 में से 2 3, ठीक, और 5 में से 4 तो 1 131। देखो आप 73 तक भी ले सकते हो, पॉइंट के बाद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट होगा वही आ रहा है 73 पॉइंट। चलेगा और अच्छा ले लें, पॉइंट के बाद अगर हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ 00 लेना पड़ेगा, तो 13,000 आ जाता। तो ये 3 3 6 1 4, ठीक है, और हम लोग यहाँ 13,000 है, तो यहाँ हम लोग 1,000, तो हम सर 9 बार में लेना पड़ेगा, 14 में 108 होता, तो 9 बार में शायद हो जाएगा, तो यहाँ 13,000 उसका 13,000 होगा, तो 9 बार तो 73.9 करके कुछ समथिंग आएगा। इसको जो कैलकुलेट करता है 6625 डिवाइडेड बाय 73.9 करके आएगा। चलिए इसको काट के यहाँ पर हम लोग इसको 10 कर देते हैं, और 10 में से इसको 37 में से 29 जाएगा, 37 में से 29 जाएगा तो बचेगा 8, 10 टू द पावर -8, और ये 10 यहाँ से हटाएं तो यहाँ 10 हुआ, तो ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे 6625 को 7392 करेंगे, 79 इसको करेंगे तो दो, इसको एक अच्छा छोड़ो, इसको दो अच्छा इसको छोड़ दो, 2 अच्छा इसको छोड़ दो, 2 अच्छा इधर 7 7 14 14 13 7 55 57 37 49 70 56 57 63, 9 बार में आया था, 9 बार में 63 आया था, तो 9 बार में लेते हैं 4 2 अच्छा 2 अच्छा, तो 9 बार में 7 में 63, 9 9 81, 8 9 10 27, और 8 35 3 9 9 सती 63, 9 सती 63 और 3 ये 66 है, 66 25 66 नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग लेंगे क्या 8 बार में 8 बार में 8 9 72, 8 9 72 तो 7, 8 3 24 और 7 24 7 31 के 3, 8 सती 56, 8 सती 56 57 58 59 59, 5 में से 2 3, 6 में से 5 में 2 3, 2 में से 1, और 6 में से 9, 16 में से 9 7, ये 713 739 तो नहीं करेगा, तो पॉइंट देंगे 713 से कम है, पॉइंट देंगे तो 0, फिर 2 अच्छा 2 अच्छा 71 7 9 बार में लिखते हैं, 9 9 81, 1 8 में 8 9 सती 63, सॉरी 9 9 81, 1 हाथ में 8 9 30 27 27 27 और 8 35 के 5 हाथ में 3 9 सती 63 63 और 3 66 66, 10 में से 9, 10 में से 1 9, और 12 में से 5, 12 में 5 7, ये बचेगा 1, तो 10 में से
6 4 10 में से 9 10 में से 1 9, यहाँ बचा 2, 12 में 5 7, तो यहाँ बचा 0, तो 10 में से 4 6, तो यहाँ कट गया पॉइंट दिए तो इसमें 0 देंगे। तो आई थिंक 3 अच्छा तक लेते हैं हमें, देखते हैं कहाँ से क्या होगा। तो 47 ये 2 2 अक्षर 2 अक्षर कर लेते हैं। तो भागा क्या रहता है 739 से एकदम भागा क्या 2 अक्षर 2 अक्षर कम लो आप 7 से 5 पढ़े 7 से 4 होता है 7 7 47 7 6 42 6 में आ जाए 7 6 42 6 में आ जाए तो लगभग इतना होगा ठीक 8.96 तो यार हम लोग ये कैलकुलेट करें तो ये भागा दे दिए। अब हम लोग जो आंसर लिखेंगे लैम्डा बराबर ये इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 8.96 इंटू 10 टू द पावर देखिए ये 8 प्लस और ये माइनस और प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस माइनस तो ये 10 टू द माइनस 7 मीटर ये ज़्यादा लगभग आएगा इतना मीटर आएगा वेवलेंथ कुछ कम बेसी हो सकता है लेकिन लगभग इसका आंसर इतना है। तो इतना कैलकुलेट करना कैलकुलेट थोड़ा मुश्किल है इसको सीखना है बच्चे लोग को ताकि बच्चे लोग कैलकुलेशन में आगे आ जाए। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किया जाता है कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखेगा बच्चे लोग तो ये नीट IIT निकलेगा वरना मुश्किल है कैलकुलेशन बहुत मजबूत रखो। अब हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे ठीक है।